यज्ञशाला की बावड़ी में 108 कुंडियों, महायज्ञ और शिव पूजन। जयपुर कोटी कौशी में पुरानी बस्ती यज्ञशाला की बावड़ी स्थित सीताराम मंदिर में 9 दिवसीय 108 कुंड और शिवलिंग पूजन अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसमें रामदास महाराज द्वारा यज्ञ किया जा रहा है। इस यज्ञ में भक्तगण बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 108 कुंड महायज्ञ में सुदामा कुटी वृंदावन नामा पीठाधीश्वर श्री सुतीक्षण दास महाराज 108 महायज्ञ में पधारे से पहले सुतीक्षण दास महाराज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएम हाउस पधारे, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराज को माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर उनका सम्मान किया और महाराज सीएम हाउस से यज्ञशाला की बावड़ी आकर भक्तगणों को आशीर्वाद देकर उनके लिए और राज्य की कुशलता हेतु सुख समृद्धि मांगी। इसके अलावा वंशी वाले मंदिर से अवधेश महाराज भी पधारे, साथ ही में जमीन कागजी भी आए और यज्ञ में सभी भक्तगणों के लिए सुख समृद्धि चैन अमन की दुआएं मांगी। मंदिर में भक्तगणों को प्रसादी और पंगत प्रसादी भी करवाई गई। महाराज जयपुर के अंदर महाराजा जयसिंह जी के बाद जो यश में एक यज्ञ हुआ था, उसके बाद 108 कुंडी यज्ञ अब जयपुर में हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जयपुर शुरू से ही आध्यात्मिक नगरी रही है, प्रेम की नगरी रही है। श्री गोविंद जी महाराज, श्री गोपीनाथ जी महाराज, श्री मदन मोहन जी महाराज सब श्रीधाम वृंदावन से ही आए हैं और यहाँ भक्ति का राज्य है। सब भक्त यहाँ पर है, भगवान से सब प्रेम करते हैं। सत्य और वीर सुरमा यहाँ की पहचान है। महाराणा प्रताप, मीराबाई जी को कौन नहीं जानता है। एक से सिद्ध महात्मा हुए हैं, भगवान के प्रेमी हुए हैं। यज्ञ और संत सेवा, गौ सेवा राजस्थान की पहचान रही है। सदा से ही यहाँ पर अनादिकाल से भक्ति का भूमि है और संत इसकी शोभा है। संत की त्याग तपस्थली श्री कृष्णदास जी प्यार जी महाराज, श्री अग्रदास जी महाराज, श्री नाभा जी महाराज, पीपा जी महाराज, धन्ना जी इत्यादि अनेक संत यहाँ हुए हैं। श्री बालानंदाचार्य जी महाराज। वर्तमान समय में ये जो पवित्र भूमि पे जो जग हो रहा है, श्री रामचंद्र जी महाराज जी का त्याग और तपस्या साधना के द्वारा ही हो रहा है। संतों में अद्भुत प्रेम यहाँ देखने को मिलता है। आपत्ति काल में सनातन की, भारतीय संस्कृति की और प्रत्येक जीव के कल्याण की कामना के लिए ही यह सब यज्ञ हो रहा है। सनातन में समस्त जीव भगवान की कृपा का अधिकारी हैं। समस्त जीव के ऊपर कृपा करना चाहिए, दया करना चाहिए। यज्ञ नारायण प्रसन्न होते हैं तो समय पर बारिश होती है और यहाँ के आध्यात्म जो चेतना है, इसका जो परमाणु है, जुग जुगांतर तक रहती है। भले ही 10-11 दिन का यज्ञ है, लेकिन इसकी जो आभा है जुग जुगांतर तक फैलती रहती है। जो भी जग में सहभागिता करेंगे वो तो उनका कल्याण तो होगा ही होगा। जो इसका यज्ञ के सुगंधी भी ले लेंगे उनका भी कल्याण होगा। और महाराज श्री जी ने एक सबको शुभ अवसर दिया है यज्ञ में सेवा करने का। तन, मन और धन तीनों प्रकार से सेवा करें, यश पूर्ण के भागी बने। मेरी शुभकामना है। गोविंद देव जी, श्री बिहारी जी महाराज की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आप सब मुस्कुराते रहें, देश के प्रति वफादार रहें, माता के पिता के प्रति कर्तव्य परायण रहें और जीवन में मुस्कुराते रहें। चकाचक आशीर्वाद। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत से जो यज्ञशाला की बावड़ी में 108 कुंडी यज्ञ हो रहा है। जयपुर बसने से पहले आमेर में एक यज्ञ हुआ था, उसके बाद जयपुर में एक दूसरा यज्ञ हो रहा है। तो महाराजा जयसिंह जी ने जब यज्ञ करवाया तो यज्ञशाला की बावड़ी की स्थापना कराई थी, उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये 17वीं शताब्दी में
तकरीबन 298 वर्ष पूर्व जब सवाई जयसिंह जी यहाँ जयपुर के महाराजा थे, उन्होंने पहली बार ये यक्षशाला की बावड़ी में 108 कुंडीय यज्ञ कराया था। तब से ये परंपरा कुछ सालों तक तो चली और उसके बाद दरमियान में जयपुर बसा। जयपुर की अलग एक हिस्ट्री है, लेकिन ये यहाँ यज्ञ नहीं हुआ करते थे। यज्ञशाला की बावड़ी थी जयपुर की स्थापना से पूर्व की बसी हुई। हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, महाराज श्री ने, अवधेश जी महाराज ने, महाराज श्री ने सब ये इनिशिएट लिया और अब तकरीबन 298 वर्ष बाद ये 108 कुंडीय महायज्ञ जो है वो शुरू हुआ है, जिसका समापन 17 नवंबर को होगा। और इसमें पूरे हिंदुस्तान के बहुत ही वरिष्ठ और हमारे समाज के जो लोग हैं, जो जगह जगह से यहाँ आएंगे, संत पधारेंगे। और आज शायद महाराज श्री आ रहे हैं, जगत गुरु जी भी आ रहे हैं। अभी वो कहीं मिलने किसी जयपुर शहर में कोई प्रोग्राम था, उसमें गए हुए हैं, अभी आएंगे कुछ देर में। ये हमारा सौभाग्य है और मेरा ख़ास तौर से सौभाग्य है कि मैं इसी क्षेत्र से यहाँ से विधायक हूँ। और जब महाराज श्री को जब जब यहाँ ज़रूरत पड़ी तो हमारे यहाँ के लोकल पार्षद प्रत्याशी और यहाँ के हमारे जितने भी कांग्रेस के साथी हैं, यहाँ के पार्षद जो हैं, जो कांग्रेस से अभी निर्वाचित हुए वो हैं, हमारा ये रवि है, महेश है, जुगल है, कपिल मीना है और सारे लोग, ये सारे हमारे जो लोग हैं, इन्होंने सबने मिलकर इसके अंदर सहयोग किया। और जैसे जैसे महाराज श्री ने इनको काम बताया वो हमने यहाँ करा। और काफ़ी लोग महाराज इस बात को लेकर बड़े मतलब कहते हैं कि गंगा जमुना तहजीब को आज आपने कायम करवा दिया। देखिए, ये जयपुर का दस्तूर है, यहाँ का कल्चर है। पॉलिटिकल लोग अपने अपने मंतव्य से राजनीति करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन सब से हटकर जयपुर के सौहार्द, प्रेम और यहाँ का जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको हमें पैरेलल साथ मजबूती से लेके चलना चाहिए, ताकि हम हर मजहब धर्म के लोगों का सर्वांगीण विकास कर सकें। लोकल जो यहाँ की ज़रूरत है, यहाँ की डिमांड है, यहाँ के जो लोग हैं, उसमें चाहे शिक्षा का मामला हो, चिकित्सा का हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर भी साइमल्टेनियस ध्यान देते हुए जब पिछली सरकार हमारी अशोक गहलोत जी की हम सरकार में भी मैं विधायक था, पिछली हमारी कांग्रेस की जो सरकार थी, उसमें हमने जयपुर में तकरीबन जितने भी पुराने जो हिस्टोरिकल मंदिर हैं उन सारे मंदिरों का सालों बाद, मतलब 30, 40, 50 साल तक कोई काम नहीं हुआ था, उन सारे मंदिरों को हमने जीर्णोद्धार करवाया। तकरीबन 18 करोड़ रुपए हमने लगाए। आज वो मंदिरों में सारी आप देखते हो भव्य आयोजन होते हैं। और साथ में हमने बहुत सारे काम ऐसे किए जो यहाँ की जनता को लाभ मिले। मेरा सौभाग्य है, सब महाराज श्री का आशीर्वाद मिलता रहता है। हम इनकी ज़रूरत, इनके जो भी काम, इनके आदेश होते हैं उसकी पूर्ण करते हैं। मैं महाराज से बात हमारे पुरानी बस्ती के नरसिंह मंदिर के पीठाधीश श्री अवधेश जी महाराज से बात करूंगा कि जयपुर में जो यज्ञ हो रहा है और ये करीबन 258 साल बाद हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस धरती और पावन भूमि के बारे में क्या कहेंगे? सादर जय सीताराम, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। मैं नरसिंह पीठाधीश्वर महंत अवधेश दास, बंसीवाले बगीची, नरसिंह मंदिर, जयपुर। हम समस्त जयपुर वासियों का परम सौभाग्य है आज श्री यक्षशाला जी के बावड़ी भगवान श्री सीताराम जी महाराज के सन्मुख आज इस दिव्यतम भव्यतम, जो कि ये दो महापुरुषों के द्वारा, दो दिव्यतम जो भगवत पार्षद, भगवत महापुरुषों के द्वारा यह जयपुर की अप्रतिम शोभा का दिव्यतम सानंद, जो कि यह यज्ञ के माध्यम से संपूर्ण वैष्णव जगत के साथ में संपूर्ण विश्व के जितने भी भक्त अनुयायी हैं सबको यह श्री गोपुष्टि महायज्ञ का अष्टोत्तर शत गोपुष्टि महायज्ञ का आनंद लाभ सब प्राप्त कर रहे हैं। और जैसा कि आपको विदित होगा, जयपुर जिस कालखंड से बसा हुआ है उसके पूर्व इस जयपुर की स्थापना ही मतलब अपने आप में परम वैष्णवता का परम धर्म, परम मूर्ति साकार रूप है। यहाँ पर श्री चरण मंदिर विद्यमान है। भगवान श्री राम जी के पूर्वाचार्य
श्री राजा अम्बरीशी के द्वारा, जो कि परम भागवत महापुरुष में हैं, आपके द्वारा यहाँ पे स्थापना चरण मंदिर, और जैसा कि आमेर में यह स्थित है, और उसी मतलब श्रृंखला में राजा सवाई सिंह जी के द्वारा जब यहाँ पर प्रथम अश्वमेध यज्ञ जयपुर की हुई थी, उसके पश्चात भव्य और दिव्य उसी स्थल पर, उसी जगह पर पूज्य संतों के द्वारा बड़ी अद्भुतम दिव्यता के साथ में पुनः यज्ञ का आरंभ हुआ है। आप सबको हम आह्वान करते हैं, सब पधारिए, सपरिवार इष्ट मित्रों सहित आइए, इस यज्ञ का पूर्व आनंद लेकर के अपने जीवन को सफल बनाएं। और आपके समस्त दर्शकों को हमारी तरफ से सादर जय सीताराम। कि जो आज आप यज्ञशाला की बावड़ी में 258 साल बाद 98 साल बाद जो यज्ञ हो रहा है, उसके अंदर आप मैन जिजवान बने हो और आप भागवत के भी मैन जिजवान हो, तो आपको क्या गौरव सा फील हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ अपने पास इतने शब्द नहीं है कि इस आनंद का कुछ बोल सकूं। बाकी 298 साल पुराने के बाद जो ये कि अश्वमेध यज्ञ की भांति 108 कुंडीय यज्ञशाला की बावड़ी प्राचीनतम यज्ञशाला की बावड़ी है। ऐसे स्थान पे, पवित्र स्थान पे पवित्र काम होने जा रहा है। ये इसका कोई शब्दों में आकलन नहीं है, इतना पवित्र। और मेरे को महाराज की कृपा से और MLA साहब की इस विधायक क्षेत्र में मुझे ये जो अवसर मिला, जो इसके लिए तो मैं कोई, मेरे पास शब्द नहीं है। जो प्रमुख भागीदारी मुझे निभाने का मौका मिला, 108 कुंडी के प्रमुख यजमान की स्थान मुझे मिला। साथ ही 7 दिन की जो भागवत हो रही है, बाहर से विद्वान संत लोग आ रहे हैं कथा करने के लिए। ऐसा दुर्लभ जो संयोग हुआ है, उसमें भी मुझे प्रमुख की भूमिका निभाने का अवसर मिला। यहाँ तीसरी बात बताऊँ, आज यहाँ त्रिवेणी बह रही है, सुबह यज्ञ, फिर कथा, और पार्थिव शिवलिंग की 108 पार्थिव शिवलिंग की भी प्रतिदिन पूजा हो रही है। इस तरह त्रिवेणी का संगम का आनंद जो यहाँ की जनता ले रही है, ये अविस्मरणीय है। ये मेरा जीवन का मतलब अकथनीय शब्द और अकथनीय विवरण मैं आपको बता रही हूँ। खुश, एकदम सुखद अनुभव फील कर रही हूँ कि हमारे क्षेत्र में इतनी पवित्र त्रिवेणी गंगा बह रही है और सब लोग, भक्तजन सब लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र जो अपने यज्ञशाला की बावड़ी के अंदर जो यज्ञ हो रहा है 298 साल बाद हुआ है और अब हो रहा है महाराज जय सिंह जी के टाइम के बाद, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके? देखिए, इसके विषय में कभी सोचा नहीं था, ना मैं यहाँ आने के विषय में सोचा था, लेकिन प्रभु कृपा, मैं तो उसको प्रभु कृपा कह सकता हूँ। उन्होंने कृपा किया, तो उन्होंने ही मेरे मन में विचार डाला कि ऐसा कोई प्रोग्राम करो जिससे इसकी पुनरावृत्ति हो। जो ये आत्म जीर्ण शीर्ण हो रहा है, इसका भी विकास हो और इस जगह की भी जागृति हो। इसी उपलक्ष्य को लेकर के मैंने थोड़ा कुछ लोगों से चर्चा की थी, और वो चर्चा आज ठाकुर जी की कृपा से सफल हो रही है। सबके सामने अरविंद भाई का बहुत अच्छा यहाँ सहयोग रहा। कविता बहन तुम्हारी बिल्कुल अचानक, जैसे ठाकुर जी ही इनको प्रारूप करके ले करके आए थे। मैं उस दिन हताश और उदास बैठा था, अचानक के दोनों जन आए, बोले महाराज ऐसा है, हमको दे दो, ये करूँ। बहुत खुशी हुई हमको। तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि 293 साल 18 नवंबर 1727 को ये यहाँ पर महाराजा अजय सिंह ने यज्ञ करवाया। तो भूमि देखिए आप, स्पष्ट यही भूमि है। यहाँ प्रमाण मिले हमको उस वक्त के यज्ञ के। यहाँ प्रमाण जब खुदाई हमने करवाए तो यहाँ कई प्रमाण मिले उसी वक्त की भूमि पर, और यहाँ पर प्रमाण मिले की वजह ठाकुर, हमको तो पता नहीं था ये भूमि वही है, लेकिन जब प्रमाण मिले तो हमने कहा ये वही भूमि है। और उसी भूमि पर आज इतना बड़ा कार्यक्रम। लेकिन थोड़ा सा हमको तकलीफ हो रही है कि यहाँ क्षेत्रीय लोगों ने हमारा, जैसा मैं चाहता था वैसा सक्रिय भाग नहीं लिया। बाहर के लोग तो ले रहे हैं, लेकिन लोकल लोग जो हैं वो थोड़ा सा, आज यहाँ अपार भीड़ होनी चाहिए थी। 297 साल में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। शायद भूतों न भविष्य ऐसा कौन कर सकता है, ठाकुर जी की कृपा से क्या पता इसमें कोई हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल कोई ऐसा संभव दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ लोगों को हर्ष होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। एक कुंड में 4-4, 6-6 जोड़े बैठना चाहिए, वो स्थिति यहाँ भी नहीं है। इस मामले में इसको जैसे कहते हैं पुरानी बस्ती,
तो वास्तव में ही पुरानी बस्ती है ना? इसका नहीं महाराज, नहीं महाराज, मैं आपको कह रही हूँ, अब आप